हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आदर्श त्रिपाठी आपके YouTube चैनल आदर्श अकेडमी पे आपका स्वागत करता हूं। आज आपको पढ़ाना है क्या दोस्तों, इकोनॉमिक्स। जो आपने देखा होगा सोशल स्टडी की सबसे टफेस्ट बुक आती है ना, जिसका मतलब होता है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में आज हमको पढ़ना क्या है, कौन सा चैप्टर है, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। अब अर्थव्यवस्था के क्षेत्र कितने बारों में डिवाइड किया गया है, 3 भाग में डिफाइन किया गया है। पहला क्या है, प्राइमरी सेक्टर, दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, तीसरा क्या है, टर्शियरी सेक्टर। तो पहले हम देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या बताया गया है। You will find that the people are engaged in the various economic activities। आप लोगों ने देखा होगा कि पूरे भारत में नहीं, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा लोग डिफरेंट टाइप ऑफ स्रोतों में क्या है, इंगेज है। अब क्या बता रहा है, सब ऑफ बीच एक्टिविटीज प्रोड्यूसिंग गुड्स, कुछ ऐसे इंक्लूड है जो सामानों को बनाते हैं, कोई ऐसे हैं जो सामानों का उत्पादन करते हैं, और कोई ऐसे हैं जो सामानों को ले जाकर के मार्केट में सेल करते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, देयर आर 3 टाइप ऑफ द सेक्टर। आपके सेक्टर में कितने बांटा में बांटा गया है, 3। पहला क्या है, प्राइमरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा क्या है, सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र। और तीसरा क्या है, टर्शियरी सेक्टर, जिसे बोला जाता है तृतीय क्षेत्र। अब तृतीय क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र हम इसको बारी बारी से पढ़ते हैं। पहला क्या पढ़ते हैं, प्राइमरी सेक्टर। प्राथमिक सेक्टर में क्या बताता है, दे आर many activities that are undertaken by the directly using the natural resources। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिन्हें हम प्राकृतिक रूपों में, प्राकृतिक स्रोतों में उसका यूज करते हैं। जैसे टेक्स फॉर एग्जांपल क्या, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, कपास की खेती। बहुत अच्छा से आप लोगों ने जाना होगा, इसे कपास रूई बोला जाता है। द ग्रोथ ऑफ द लाइफ ऑफ कॉटन प्लांट्स भी डिपेंड mainly but not entirely on natural factors like rainfall, sunshine and the climate। आप लोगों ने देखा होगा कपास जो होता है ज्यादा से ज्यादा हमारा किस पे डिपेंड होता है, रेनफॉल, वर्षा पे, सनशाइन, सूर्य के प्रकाश पे, और क्या है, क्लाइमेट, जलवायु पे। फिर देखिए दोस्तों आगे क्या बताता है, सिंस मोस्ट ऑफ द नेचुरल प्रोडक्ट वी गेट आर फ्रॉम एग्रीकल्चर, dairy, fishing, forestry, this sector is also called agriculture and related sector। ऐसे सारे के सारे जिसमें आप लोगों ने देखा होगा, यहां पे स्टार्टिंग क्या बता दिया गया कि डेयरी, एग्रीकल्चर, फिशिंग, है ना, एग्रीकल्चर कृषि, डेयरी दुग्ध उत्पादन, फिशिंग मछली, और ये फॉरेस्ट्री। वन सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर। इसका मेनली आप जान लीजिएगा, अगर कभी कभी एमसीक्यू में आपसे पूछता है कि एग्रीकल्चर किसमें आता है, तो किसमें है, फर्स्ट यानी प्राइमरी सेक्टर में है। तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों प्राइमरी सेक्टर क्या है। अब हम बताते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर देखिएगा, जैसे सेकेंडरी सेक्टर बताता है द्वितीय क्षेत्र। क्या बताता है, द सेकेंडरी सेक्टर कवर्स एक्टिविटी इन विच natural products are changed into the other form through the ways of manufacturing that we associate with the industry activities। बताया जाता है कि द्वितीय क्षेत्रक होता है, द्वितीय क्षेत्र जो होता है वो प्राथमिक क्षेत्रक में उत्पन्न हुआ प्रोडक्ट वो जाता है कहां पे, द्वितीय क्षेत्रक। जैसे आप समझिएगा सीधा सीधा किसे बोला जाता है, इंडस्ट्री को, फैक्ट्री को, यानी जो लोग कारखाने लगाए रहते हैं वहां पे जाता है, और क्या होता है, कोई चीज उससे बनाई जाती है। फिर देखिए क्या इसमें बता रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग, आगे देखिए क्या बता रहा है, यूजिंग शुगर केन एज ए रॉ मटेरियल। जैसे कभी कभी हम देखिएगा शुगर केन, गन्ने का हम यूज करते हैं किसके, रॉ मटेरियल, तरल पदार्थ में, रीमिक्स शुगर, और फिर हम उससे कभी कभी क्या बना लेते हैं, चीनी बना लेते हैं। एक तरफ हमारा गन्ना है, अब हमने क्या बना लिया, उससे चीनी, और उससे क्या बना लिया, गुड़, जिसे कभी देहाती भाषा में उसे भेली बोला जाता है। तो हमने क्या किया, इसका निर्माण कर दिया, यानी बन गई किसमें, सेकेंडरी सेक्टर में। वी कवर्ड अर्थ इनटू द ब्रिक्स एंड यूज ब्रिक्स टू मेक हाउस।
कभी कभी ध्यान दीजिएगा, अर्थ जो मिट्टी होती है उसको वो प्राथमिक क्षेत्रक है, जैसे उसको ला करके ईंटे के रूप में बना दिए वो सेकेंडरी सेक्टर आ गया, और ईंटे से मेरा क्या बन गया, बिल्डिंग्स, ए हाउस। मैं अपना घर बनाना शुरू कर देता हूं, इमारतें बनती है, बहुत बड़ी 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 बिल्डिंगें बनती है, become associated with the different kind of industries came up, it is also called the industrial sector। इसे हम द्वितीय क्षेत्रक या द्वितीय क्षेत्रक बोलते हैं, जिसमें हम नहीं सीधा सीधा समझिएगा इंडस्ट्री लिख दिया जाए या फैक्ट्री, जहां पे सामानों को बनाया जाता है, ये क्या कहलाते हैं, द्वितीय क्षेत्रक। आगे क्या बताता है, टर्शियरी सेक्टर। तृतीय क्षेत्रक क्या है, तृतीय क्षेत्रक देखिएगा, आफ्टर द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्रक के बाद देयर इज द थर्ड कैटेगरी, ये तृतीय क्षेत्रक आता है, थर्ड कैटेगरी आती है ऑफ द एक्टिविटीज दैट फॉल्स अंडर द टर्शियरी सेक्टर। ये चीजें कब घटित होती है, तृतीय क्षेत्र में घटित होती है, एंड इज डिपेंड फ्रॉम द अबव टू goods that are produced into the primary and secondary sector would need to the transported। जैसे मैंने मान लिया कि मैंने प्राथमिक सेक्टर में सामान का उत्पादन किया, फिर उसे ले जाकर के फैक्ट्री में बनाया, अब तो वही तो सारी चीजें बिक नहीं जाएंगी, फिर उसे मैं ट्रांसपोर्टेड करूंगा, ट्रक्स में, ट्रेन में, फ्लाइट में, पानी वाली जहाजों में लाद करके एक जगह से दूसरी जगह भेजेंगे, यानी क्या करेंगे, टर्शियरी सेक्टर में आएंगे। आगे देखिएगा, ट्रक्स, ट्रेन, फ्लाइट, एनी अदर वेरी, मान लीजिए नहीं लिखा गया है तो हम इसको भी यूज कर सकते हैं, एंड देन सोल्ड इन होलसेल, और ले जाकर के होलसेल मतलब एक थोक रेट में, एंड रिटेल्स और खुदरा मूल्य में, खुदरा भाव में, शॉप मतलब दुकानों पर भेजते हैं, ट्रांसपोर्टेड, स्टोरेज, कम्युनिकेशन मतलब जो हमारी होती है ट्रांसपोर्ट, यातायात, कम्युनिकेशन, संचार, बैंकिंग, ट्रेड, ये सारी की सारी किसमें आती है, टर्शियरी सेक्टर में। दे आर सम एग्जांपल्स आर टर्शियरी सेक्टर लाइक दैन सर्विस। एक इंपॉर्टेंट इसमें जान लीजिएगा, सर्विस आता है, rather than the goods, the tertiary sector is also called the service sector। और टर्शियरी सेक्टर को क्या बोला जाता है, सर्विस सेक्टर। तो प्राथमिक में हमने क्या समझा, एग्रीकल्चर, द्वितीय में हमने क्या समझा, इंडस्ट्री या फैक्ट्री, और तृतीय में मैंने क्या समझा, सर्विस सेक्टर। तो दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक रहा आपका फिलहाल इसका, सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी का जरूर करके रहिएगा, ओपन एंडेड क्वेश्चन है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। एक बार मैं आपको समझाता हूं फिर से। जैसे मान लीजिए मेरे घर दूध उत्पादन होता है, वो मेरा क्या है, प्राइमरी सेक्टर। फिर वो जाता है दुकान पर यानी फैक्ट्री में जाता है और उसकी पनीर बन जाती है, ठीक। तो द्वितीय क्षेत्र आ गया, सेकेंडरी सेक्टर यानी मतलब वो फैक्ट्री में बना तो द्वितीय क्षेत्र आ गया। अब वो ट्रांसपोर्टेड से लग करके कहा जाएगा, मार्केट में जाएगा, और मार्केट से बहुत लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, कोई होलसेल में लेगा, कोई रिटेल में लेगा, और वो जो होगा वो तीसरा आएगा, वो सर्विस सेक्टर आएगा। तो दोस्तों बहुत अच्छा टॉपिक है, पढ़ के जाइएगा, आपके पेपर में जरूर मिलेगा आपको। तो दोस्तों अभी आगे आपको क्या बताना है, मैं तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर तीनों सेक्टर बताया। अब इसको देखिएगा, कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर्स, है ना, कंपेयर करना है तीनों सेक्टरों में क्या बताया है, और टिक्स एग्जांपल के तहत हम देखते हैं कि तीनों सेक्टरों में क्या चीजें कैसे हैं, हम कैसे भी डीपली समझ पाए। जैसे मान लो मैंने ओवरली आपको एग्जांपल बता दिया तो इससे हो सकता है ना समझ में आई हो, अब हम जो रिटर्न लिखे हैं उसको समझिएगा पहले क्या कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर स्टार्ट होती है, इफ फार्मर हु सेल्स व्हीट टू द फ्लोर मिल्स फॉर आरएस 20 रुपीज पर केजी। एक किसान अपने गेहूं को 20 रुपए पर केजी के हिसाब से सेल कर देता है, इसे फ्लोर मिल्स को, या ना आटा जो मतलब गेहूं को पीसती है चक्की मशीन को देता है। दूसरा देखिएगा, द मिल्स ग्राइंड्स, मिल्स उसे पीस देती है, व्हीट एंड द सेल्स टू फ्लोर डिस्ट्रिक्ट कंपनी फॉर आरएस 30 पर केजी। वह आटा पीस करके यानी इंडस्ट्री में आ गया, आप सेकेंडरी सेक्टर हो गया, वो किसको दे देती है,
₹35 पर केजी के हिसाब से दे देती है। किसको? एक बिस्किट कंपनी वाले को। अब द बिस्किट कंपनी यूज द फ्लोर एंड थिंग्स सच एज शुगर। अब बिस्किट ने उस फ्लोर को, या बिस्किट कंपनी ने उस फ्लोर मतलब आटे को क्या किया, उसमें शुगर मिक्स किया एंड ऑयल मिक्स किया और थोड़ा बहुत मटेरियल मिक्स करके उसने क्या किया, उस 1 केजी पैकेट में 20, उस 1 केजी आटे में 20 पैकेट किसका बनाया? पार्ले बिस्किट। समझ लीजिएगा, पार्ले बिस्कुट को बना दिया। अब इट सेल टू बिस्किट्स इन द मार्केट टू कंज्यूमर्स फॉर द आरियस 100 रुपए। तो मैंने मान लीजिए और गेहूं केजी को 1 किलो गेहूं केजी को किसने बेचा? 20 रुपए में। मैंने पर केजी गेहूं बेचा कितने में? 20 रुपए में। कोई बेचा? एक फार्मर बेचा। दूसरा किसमें आया? वो कंपनी को, उसको कंपनी में गई, फैक्ट्री में गई, तो उसे ग्राइंड करके पीस करके उसने बेच दिया कितना? 35 रुपए करके भी। इसको लिया कौन? दुकानदार लिया या सर्विस वाले ने, कंपनी सेक्टर ने लिया और उसका बनाया कितना? 20 पैकेट। अगर 5 रुपए पर केजी पैकेट के हिसाब से बेचा तो उसने कितना बेचा? 100 रुपए का बेचा। आप देख सकते हैं लाभ कितना होता है। अगर कभी भी पूछा जाएगा कि आपको सबसे ज्यादा लाभ किस सर्विस में होता है, तो टर्शियरी सेक्टर में होता है। उसके बाद लाभ किसमें ज्यादा होता है? सेकेंडरी सेक्टर में होता है। उसके बाद लाभ किसमें होता है? प्राइमरी सेक्टर में। लेकिन आप देखोगे प्राइमरी सेक्टर में भारत की 1/2 जनसंख्या लगी हुई है, जबकि उतना ज्यादा लाभ आपको नहीं मिलने वाला है प्राइमरी सेक्टर में। या फिर आप प्राइमरी सेक्टर में है तो कैश क्रॉपिंग करिए, नकदी फसलों को बोलिए। नकदी फसलें शुगर केन हुई, आलू हुई, बहुत सारी ऐसी फसलें हैं या जो हमारी सब्जियां होती है, इन सारी चीजों को फसलें तो ज्यादा आप पैसे को कमाइए। तो ये समझ में आया होगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। इसमें कैसे कंपेरिजन करके हम ज्यादा धन कमा सकते हैं। जैसे उसमें प्राइमरी वाले ने लगाया, प्राथमिक वाले ने जो उसका उत्पादन किया, उसने कमाया कितने? मात्र 20 रुपए कमाया। कितना बोया होगा, 4-5 महीने इंतजार किया होगा, उसके बाद वो कमाता है मात्र 1 किलो के 20 रुपए। उसमें लागत भी बहुत सारी लगी हुई थी। उसके बाद वो पाता है कितना? 1 केजी का 20 रुपए। उसके बाद वो सेल कर देता है और सेल करके कंपनी वाला थोड़ा बहुत उसे पीस करके तुरंत कमा लेता है। मान लीजिए 1-2 रुपए की साइड लगी होगी, तब भी उसका 12-13 रुपए लाभ होता है। उसके बाद वो 35 से सीधा बिक जाती है कितने? 100 रुपए में। और उसमें क्या किया होगा? थोड़ा बहुत चीनी मिला करके, थोड़ा बहुत ऑयल मिला करके उसे कंपनी में खाते में डाल करके बिस्कुट बना दिया होगा। मानते हैं इसका 50% इन्वेस्टमेंट हुआ होगा, तो भी वो बहुत ज्यादा कमाती है। यानी वो कम से कम अगर कमाई तो 40% से ज्यादा कमाई। यानी लाभ देखोगे तो सबसे ज्यादा टर्शियरी सेक्टर, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर। अच्छा, इन सारी चीजें होने के बाद एक चीज आता है क्या? राइट टू वर्क। थोड़ा सा आपने बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिया है। राइट टू वर्क में क्या होगा? काम का अधिकार। मतलब ऐसी चीजें होती रहेंगी तो हमको बहुत सारी चीजें ना मिल पाने के कारण कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे काम नहीं मिल पाते हैं। काम ना मिलने का कारण होता है हम क्या हो जाते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट होने के कारण एक होती है रूरल एरिया, जिनको बोला जाता है ग्रामीण। ग्रामीण इलाकों में बड़ी समस्या है, ये लोग बेरोजगार हो जा रहे हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, तो सरकार ने उनको क्या किया है? रोजगार देने के लिए एक एक्ट लाया है। अब उसे देखिएगा, पढ़ते हैं क्या है? रिकॉग्नाइजिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया मेड ए लॉ इन द इम्प्लीमेंटेशन राइट टू वर्क। काम का अधिकार देती है भारतीय सरकार, एक इम्प्लीमेंटेशन ला करके लोकसभा राज्यसभा में पास करके और काम का अधिकार देती है। ये थोड़ा सा डिले आता है। इन अबाउट 625, लगभग 625 जिलों की बात बता रहा हूं। वैसे जिलों की संख्या 640 से ऊपर हो चुकी है। डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया बता रहा है भारत में 625 जिलों में इसका मनरेगा, जिसे बहुत अच्छे नामों से दिया गया, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2025। मनरेगा कब आता है? महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट कब आता है? 2005 में आता है। अब 2005 में आने तो आ गया, लेकिन लागू कब किया जाएगा? तो महात्मा गांधी का बर्थडे कब आता है? 2 अक्टूबर। और लागू कब किया जाता है? सन 2006 में ये लागू कर दिया जाता है। All those who are able to end our need for the work is the rural areas and guaranteed 100 days of the employment।
आपको बताता है दिल्ली में कोई आया है किसके लिए, रूरल, ना कि अर्बन, शहरीकरण शहरी में काम करने के लिए नहीं, केवल ग्रामीण में काम करने के लिए, रूरल एरिया इसमें बता रहा है। और क्या बताया है देखिएगा आगे क्या कह रहा है, ऑल दोज हु आर एबल, जो काम करने के योग्य है, एंड नीड ऑफ वर्क, और उनको काम की आवश्यकता है, इन द रूरल एरिया, ग्रामीण इलाकों में, गारंटीड 100 डेज, 100 दिन की गारंटी देता है। क्या गारंटी, 100 डेज एम्प्लॉयमेंट, रोजगार की 100 दिन की गारंटी देता है इन ईयर, पूरे साल में। अब दिन तो होते 365, 100 दिन तो कम से कम मिल रहा है। ठीक है, देखिए आगे क्या बता रहा है, बाय द गवर्नमेंट, और ऑर्डर उसमें इंप्लीमेंटेशन करके रिलीज क्या किया है, इफ द गवर्नमेंट फॉल्स इन द ड्यूटी ऑफ द प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अनाउंसमेंट टू द पीपुल, यदि सरकार अपने काम को देने में सक्षम नहीं होती है तो ये क्या करेगी, एम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी, जिसे बोला जाता है बेरोजगारी भत्ता। तो मैं सोचता हूं दोस्तों आपको बहुत अच्छा चैप्टर ये लगा होगा। फिलहाल इकोनॉमिक्स का सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छा चैप्टर है, पढ़ के जाइएगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, तीनों में से कोई पूछेगा जरूर, चाहे एमसीक्यू में पूछेगा, चाहे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछेगा, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे, बस पूछेगा जरूर। तो अच्छा लगा होगा दोस्तों, बहुत अच्छा आपको टीच किया गया, किया गया दोस्तों। और लाइक करना मत भूलिएगा, पढ़िएगा जरूर, भूलिएगा मत। थैंक यू दोस्तों।